चढ़ती जवानी है। नमस्कार। द वॉइस ऑफ बंगाल के पहले इस ट्रैकिंग एपिसोड में आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज मैं हूँ हुणान वैली में और कोशिश करूँगा कि यहाँ की खासियत क्या है। तो मैं इस ब्लॉग को शुरू कर रहा हूँ जहाँ पर रोड ख़त्म होता है। मेरे साथ कुछ और मेरे दोस्त हैं। हमने यहाँ पर गाड़ी लगाई है। यहाँ पर ये लास्ट रोड है, यहाँ से हमने आना है आगे और ये ट्रैक लेके जाएगा हमें उस पहाड़ी तक। तो हमारी कोशिश है वहाँ तक जाने की। और ये देखिए खूबसूरत नज़ारे, खूबसूरत वादियों के। अभी हम पहुँचे हैं, ये पहला नाला है जो हमें पैदल ट्रैक पे मिला हुआ है। और ये देखिए यहाँ की सूर्योदय का समय यहाँ पे बहुत ही मनमोहक कर देता है। और ये पुल यहाँ पर लगा गया है और वहाँ से हमने होके जाना है इस पीक से भी आगे, इस पीक के लेवल पे जहाँ हम करने वाले हैं आज भोलेनाथ के दर्शन। खूबसूरत सफ़र में मेरे साथ हैं मेरे हम सफ़र, इस सफ़र के चौहान भाई, राकेश भाई और योगी भाई। जो देखिए कितनी अच्छी व्यवस्था है। गेट बंद है, वहाँ पर खोला जा रहा है और ये फ़ोटो सेशन हो रहा है और बहुत ही अच्छा यहाँ पर। ये देखिए सारे बिजी हैं। कुछ सेल्फीज देखिए, खूबसूरत। मुझे बताया गया है कि गेट भी बंद करना है। अभी हम हुणान वैली से काफ़ी दूर है। यहाँ पर भी सिग्नल है जियो का, ये फ़ोन पे लगे हैं। और ये हमारे राकेश भाई, ये कुछ ये देखिए पानी की कमी को पूरा करने का पूरा प्रयत्न किया जा रहा है इनके द्वारा। और ये भाई हमारे पांगी कि योगी भाई हैं और ये पूरे पांगी को एक्सप्लोर कर रहे हैं। बाहर के दोस्तों को बता रहे हैं वीडियो कॉल कर करके कि देखो मैं कहाँ हूँ। और वो ललायित हो रहे हैं यहाँ आने के लिए। तो आप भी आइएगा ज़रूर, देखिएगा इस वैली को। ये खूबसूरत वैली आपका इंतज़ार कर रही है। वीडियो कॉल पर वही ना मेरा चल रहा तेरे को। तो ये अभी हमने यहाँ पर लिया है पहला रेस्ट। यहाँ पर हमने किया आराम। यहाँ हम थोड़ा सा फ्रूट्स वगैरह कुछ खाएंगे और फिर यहाँ से चलेंगे ऊपर है हम जाके शिव धाम की ओर। ये नीचे सारा भटोरी है, वो नीचे देखिए वो पार की लाड़ द्वारी है जैसे खूबसूरत आइसक्रीम प्रस्तुति आइसक्रीम क्यों और ये बेहतरीन कलाकारी इनके द्वारा। प्रकृति की इन खूबसूरत वादियों को निहारते निहारते हम पहुंच चुके हैं यहाँ। और मैं हूँ काफ़ी पीछे, देखिए। और हमने जाना है अभी और भी आगे। अभी हमने 1 ही घंटा का सफ़र किया हुआ है और काफ़ी रोमांचक सफ़र है ये अब तक का हमारा। और आप देखिए कितनी खूबसूरत वादियाँ और पहाड़ियाँ। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं ये फूल, रंग बिरंगे फूल, मानो प्रकृति ने अपने यहाँ आपके स्वागत के लिए लगा के सजा के रखा हो, संवार के रखा हो। वो एक खूबसूरत समा। ये मेरे चारों तरफ का व्यू देखिए। यहाँ पहाड़ियाँ ऐसे जैसे किसी ने रखी हो एक दूसरे के ऊपर। बहुत ही रोमांच भरा सफ़र रहने वाला है ये।
मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको आज इस वैली का एक थोड़ा सा हिस्सा आपको दिखा सकूं और आपके दिलो दिमाग में ये वैली याद रहे और आप यहाँ आने के लिए लालायित रहें, उत्सुक रहें। ये मेरी कोशिश रहेगी इस ब्लॉग के ज़रिए। और भी हमारे भाई लोग जो हैं, मित्रगण, जो इस सफ़र में हमारे साथी हैं, हम सफ़र हैं, वो भी बना रहे हैं। मैं उनकी भी आगे राय लूँगा, उनसे भी जानने की कोशिश करूँगा कि वो क्या इस वैली के बारे में देखिए फील कर रहे हैं, इस वैली के बारे में उनको कैसा लगा। हम सब यहीं के लोकल हैं, तो आपको पर यहाँ पहली बार आ रहे हैं इस ट्रैक पर हम। मेरा ये पहला सफ़र है ये इस एरिया का। हम जा रहे हैं आज भोले जी के दर्शन के लिए, तो सोचा आपको भी अपने YouTube चैनल के माध्यम से बताता चलूं कि ये वैली एक, जब भी आप पांगी आएंगे, सबसे नज़दीकी वैली है और सबसे अच्छा यहाँ पर घूमने लायक स्थान है। मेरे दोस्त जो हैं वो मेरे से काफ़ी आगे जा चुके हैं और मेरा वेट करना पड़ रहा है इनको, तो ये एक शायद लेट लतीफ़ी हो सकती है मेरी वजह से, लेकिन भाई इनको मैंने बताया नहीं कि मैं इनसे तेज़ चल सकता हूँ। ये फूल देखिए आप, अलग अलग किस्म के, बिल्कुल रंगीन, छोटे छोटे हैं लेकिन बहुत ही प्यारे हैं। ऐसा लगता है कि लगता नहीं है मानो प्रकृति ने हर एक चीज़ अपने लिए और हम सब के लिए सजा संवार के रखी है। बस ज़रूरत है इसको ऐसे ही प्रकृति में रहने देने की, संवारने की, इसकी रक्षा करने की। इस पूरे ट्रैक में हमें सिर्फ अभी तक ये एक कचरा मिला है, तो मेरी जिम्मेवारी मेरे दोस्तों ने दी है कि जो भी हम खाने पीने की चीज़ें लेके आए हैं, उसके साथ साथ में जो भी रास्ते में मिलता है वो इकट्ठा करना मेरी जिम्मेवारी है। तो मैं इसको उठा के ले जा रहा हूँ अपने साथ। और आपसे निवेदन करता हूँ, जो कोई भी ऐसी चीज़ें लाते हैं, यहाँ ज़रूरत होती है खाने पीने की चीज़ें लाने की, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, निवेदन है, प्रार्थना है कि आप जब भी आएगा ये कुछ सामान जो भी आप लेके आते हैं अपने साथ में लेके जाए, और जहाँ भी आपको कूड़ादान दिखे या उचित स्थान पर इसका निदान करें। इस प्रकृति को संभालने में अपना भी सहयोग दें और हो सके तो दूसरों को भी प्रेरित करें। फ़िलहाल मैं ये अपने साथ लेके जा रहा हूँ और इसको डालने वाला हूँ अपने बैग में। तो आपसे भी निवेदन कि आपको भी कोई ऐसा करता हुआ मिले तो उनको गाइड करें, मोटिवेट करें और प्रकृति को और धरती माँ को स्वच्छ रखने में अपना भरपूर और आनंदित भरा सहयोग दें। अगर इस एरिया में आपको रात को कैंप लगाना है तो आपके पास टेंट वगैरह सारा होना चाहिए। और रास्ते में अगर ये गोबर के ऐसे वाले उपले मिले, सूखे वाले, तो इन्हें उठा के इकट्ठा करना शुरू कर दो ताकि आपको आग जलाने के काम आए। और ईंधन का और प्रकृति का ये सबसे अच्छा मित्र है। इससे ज़्यादा यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा आपको। लकड़ी वगैरह ऐसा करने के लिए आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ये प्रकृति का और सबसे अच्छा वरदान प्रकृति का। और ये गाय का गोबर या जो भी यहाँ पे पशु होते हैं उनके, तो इसको इकट्ठा करना शुरू कर दीजिए। सूखा हुआ होता है तो ये आपको ईंधन का काम करेगा। इसमें आप रात भर पूरा आनंद से अपना कैंप फायर कर सकते हैं। ये कुछ ऐसी सी चीज़ें अगर मिलती है रास्ते में तो ज़रूर आप इकट्ठा करना शुरू कर दें कैंप से पहले, ताकि आपको ज़्यादा मेहनत न करनी पड़े दोबारा से। तो वो देखिए हमारे दोस्त जाके वहाँ आगे पहुँच चुके हैं। तो एक फ़ोन वाले भाई, ये देखिए, और एक मैं,
हम रह गए हैं इनसे काफ़ी ज़्यादा। ये देखिए, और यहाँ से आगे सिग्नल बंद हो चुका है। भाई साहब बता रहे हैं कि सिग्नल बंद और यहाँ से आगे ऑफलाइन। तो अभी वो आगे जा चुके हैं हमारे मित्र, और हम यहाँ से थोड़ा चढ़ाई का एक, जब भी आप ऐसी चढ़ाई पे हों, एक बात का ध्यान रखें कि आप हल्की चढ़ाई ऊपर कोई दे, ताकि आपको सीधी चढ़ाई ना चढ़नी पड़े। तो हम वही कर रहे हैं ताकि हमारे जो आगे के मित्रगण हैं उनको हम मिल सके। मिल आया तो हमें मिल चुका है ये धूप, प्रकृति का दिया हुआ, और इसे हम ले जाएंगे और भोले जी के चरणों में जब भी हम अपना शीश नवाएंगे तो ये भी उनको देंगे। तो भाई इकट्ठा कर रहे हैं, तो मैं भी इनके साथ हेल्प करता हूँ। यहाँ के पशु अध्वारी से यहाँ पर आए हुए हैं, और ये देखिए भोले शंकर के दर्शन हम पहुँच चुके हैं लगभग करीब। और ये जय भोले, अभी हमने और आगे जाना है और आगे से दिखाएंगे। ये हमारे दोस्त सभी अपने कैमरों में कैद कर रहे हैं, तो मैं भी कर रहा हूँ। पहले हमने नतमस्तक प्रणाम किया, उसके बाद ये दृश्य, और बादल थोड़े आ रहे हैं। शाम टाइम में यहाँ बारिश हो सकती है। खुशी है कि यहाँ पर भी सिग्नल है जियो का। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ तक आपका सिग्नल साथ दे रहा है। उसकी वजह है कि हमें यहाँ से एक गांव दिख रहा है करयास पंचायत का। ये देखिए खूबसूरत नज़ारे। ये गांव है सामने वाली पहाड़ी के ऊपर, प्रेगरा, और यहाँ पर है एक जियो का टावर, और अभी बीएसएनएल का यहाँ पर लग रहा है। तो ये प्रेगरा का गांव जो है बहुत ही प्यारा गांव, ये आपको दिख रहा होगा। ये खुशनसीब है, इनको रोज़ सुबह दर्शन होते हैं घर बैठे जहां हम जा रहे हैं। तो ये गांव है प्रेगरा करयास पंचायत का। यहाँ एक टावर है जिसका सिग्नल यहाँ तक है जियो का। बीएसएनएल का यहाँ पर बहुत जल्द लगने वाला है। ये गूगल ही है सर, ये नहीं चलने वाला लाइटर भाई, ये गूगल। दिखाओ अपना लाइटर। तो दोस्तों ये है जंगली प्याज, जो भूतपूर्व ज़माने में जब हमारे बुजुर्ग हुआ करते थे, जब रास्ते ना हुआ करते थे, पैदल चलना पड़ता था, रोड गाड़ियाँ कुछ ना था, तो इस प्रकार का हम तड़के में इसको यूज़ करते थे एज ए प्याज, और इसे खाया भी जाता है। और काफ़ी इस समय काफ़ी इसका हमें अच्छा सेवन करने को मिल रहा है, और काफ़ी ही बढ़िया। हम वापसी पे इसे ले जाएंगे, शाम को इसका ही तड़का लगाएंगे आज, क्योंकि ये जो प्रकृति द्वारा दी गई चीज़ें हैं, ये थोड़ा सा खासकर हिमालयन रेंज में, ये पंजाब श्रृंखला में हम काफ़ी हाइट में हैं। जाना है भाई, तड़का लाना तो बेदिया से है। हाँ फीलिंग शवानी तड़का लो। तो आते ही नहीं है। तो ये आप देख सकते हैं शिव कैलाश, द शिवा पीक। कोई अंत ना है। ये पेड़ या इस तरह की कुछ झाड़ियाँ अगर जब भी आप ऐसे ट्रैक पर होते हैं, आपको रास्ते में कुछ मिले और यहाँ से गुजरते वक्त अगर आपको इरिटेशन या खुजली खाज टाइप की कुछ ऐसी समस्या हो, तो उसे कृपया बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, क्योंकि वो उस कारण होता है कि इसके बीच में एक कीट जैसा होता है जो पिस्सू के आकार का होता है, छोटा जैसा। वो आपके स्किन में अगर घुस गया तो आपको बहुत तकलीफ़ देगा वो, और आपको हॉस्पिटल तक ले जाएगा। तो ऐसे सफ़र से जब गुजरेंगे, अगर ये चीज़ रास्ते में आए, तो कृपया इस बात का ज़रूर ध्यान दें। ये पानी का एक सोर्सेज प्रकृति का देखिए, अनोखा नजारा, द प्योर मिनरल वाटर्स। हाय इसको पी सकते हैं द हिमालयन वाटर। आप। ये है जड़ी बूटी का पानी, यस सर। प्योर मिनरल वाटर
पिएंगे अभी, इच्छा कर रही है। बिल्कुल सर, जड़ी बूटी वाला पानी। ये बर्फ, रुको फिर थोड़ा सा महाराष्ट्र। ये चूर हल जोतने के काम आता है, ये स्थानीय लोगों के। हम भी इससे हल जोतते हैं चूर। और ये सबसे हाइट पे आजकल यहीं पर होते हैं। इससे भी हाइट पर अभी ये जाएंगे धीरे धीरे पूरे सीजन भर के। तो इस वक्त हम इन सुंदर घाटियों से होते हुए पहुंच चुके हैं भोले के चरणों के बिल्कुल करीब। ये देखिए, ये नाले आगे जाके सब मालू नाड़ा में होते हैं। और हम सब अपने अपने हिसाब से इस प्रकृति को अपने अपने कैमरों में कैद कर रहे हैं। और आँखों से तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। और सुकून आ गया यहाँ पहुँचकर। जो थकावट रास्ते में हमें फ़ील हो रही थी, वो हमें यहाँ आकर बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रही है। मैं अपने बाकी साथियों से भी पूछूंगा कि वो कैसा फ़ील कर रहे हैं। तो ये हैं भोले जी के चरणों में हमारा शीश नमन। इतने करीब से देखने का कभी, इतने करीब से शिव महादेव के पास आने का कभी मौका नहीं मिला। ये सुंदर नज़ारे। हम अभी भी हाइट पर जा रहे हैं क्योंकि हम और ऊपर से देखना चाहते हैं। तो खूबसूरत नज़ारे हैं। जय महादेव, भम भम बोले। और ये देखें, यहाँ पर हमारे चूरू ने भी डेरा डाला हुआ है। जो बैल होते हैं, पहाड़ी बैल, आजकल यहाँ पर आनंदित हुए होंगे अभी। और ये नदी नाले झरने सब कुछ महादेव के चरणों में अपनी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। प्रकृति यहाँ चरम पर है अभी। फूल, और ये देखिए फूल वगैरह भी यहाँ पर शुरुआत हुई है फ्लावरिंग की। कहते हैं ना, हर कहीं प्रकृति ने अपनी सुरक्षा के लिए कोई न कोई रखा है। यहाँ भी है एक, जो अब तक 3 बार अलर्ट कर चुका है। अगर आपको दिख रहा होगा तो यहाँ पर एक लाल जैसा कुछ है, हिल रहा है। सुरक्षा अलर्ट के लिए होते हैं। और वहाँ पर ये बैठा है, 3-4 बार ये आवाज़ दे बैठा है। और ये देखिए महादेव का स्थान है। ये पांगी का केंद्र बिंदु है। चारों तरफ से पांगी की किसी भी क्षेत्र में जाओ ये दिखता है, दर्शन होते हैं। और इस दर्शन के हम भी आज आशीर्वाद हमें भी प्राप्त हुआ, हम भी भागीदार। ये है चूर, और ये यहाँ पर बहुत हैं, दिखाने की कोशिश करेंगे। सुंदरता के बीच में बैठे हुए ये भोले के शरणों में। और नीचे देखिए फुल मस्ती चली है। हमें इनको देख के काफ़ी आनंद आ रहा है, काफ़ी मस्ती कर रहे हैं ये पानी, बर्फ़, नदी, और इन सब का मालिक एक देवों के देव महादेव। सभी भाई लोग व्यस्त। हमारे योगी भाई इनको आजमाने की कोशिश कर रहे थे। योगी भाई को देख के एक बैल सीरियसली इनके तरफ आ गया।
ये वाला देखो किसका है भाई, पहचान लो, ये बहुत ख़तरनाक हो गया है इधर, ये योगी भाई के पीछे पड़ गया है। और एक है नीचे देखो, हमारे लिए रोब दिखा रहा है, गुस्सा दिखा रहा है कि भाई मेरे एरिया छोड़ दो। एक और भी तैयार हो रहा है पीछे, तो इनसे थोड़ा दूरी है हम। ये एक फुल यहाँ पे मलयुद्ध लगा हुआ है इनका आपस में, ये देखिए। इस आखिर ये अगर इतना खुला वातावरण और इतना मैदान बनाया भी गया होगा तो इन्हीं के लिए बनाया गया होगा, क्योंकि यही पे यहाँ पर आनंद लेते हैं, यहाँ पर ये जीते हैं, पूरा सीज़न यहाँ पर रहते हैं। और जैसे जैसे बर्फ़ गिरना शुरू होती है ये वापस गांव की ओर, अपने घर की ओर चलते हैं। एक इधर से भागा भागा आया हुआ हमारे चक्करों में, भाई हमारे पीछे पड़ गया है ये, तो हमें भागना पड़ा ऊपर। खतरनाक है ये। पानी का एक और स्रोत, यहाँ पर सच में आके सुकून आ गया पलों को देख के। ये शरीफ वाले भी हैं ये चूर, ये हमें देख के कोई हरकत नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ एक दिखा रहा है रोब हमें। ये देखिए, ये अलर्ट होता है इनका, पहले अलर्ट करते हैं, आपको चेतावनी जारी करते हैं। अभी इसके बाद ये नाक से आवाज़ें करेंगे ज़ोर ज़ोर से, और उसके बाद ही यहाँ पे अटैकिंग होते हैं। पर इतने ज़्यादा ये अटैकिंग भी नहीं होते कि झुंड में आकर, ये क्योंकि पालतू होते हैं, मनुष्य के साथ इनका व्यवहार उतना गुस्सैल नहीं होता है। पर इस जगह पे आके थोड़ा सा इनको भी बहुत दिनों बाद कोई यहाँ पे दिखता है, तो ये भी अपना एरिया पे किसी को कब्ज़ा नहीं करना देना चाहते हैं, और इसलिए ये देखिए ताकत आजमाइश, पूरी जोर आजमाइश होती है इनकी, कसरत करते हैं ये पूरी। देखिए पूरी कसरत हो रही है, और ऐसा नहीं कि ये एक दूसरे की जान पे उतारू हो जाते हैं, बस ये है कि ये आजमाइश पूरी करेंगे। ये देखिए, ये है चूर, जोर आजमाइश ज़रूर करेंगे, पर सीरियस नहीं, जैसे हमारे समाज में होता है। इनके समाज में ऐसा नहीं है। हमारे समाज में अगर ऐसा आजमाइश हो तो बहुत दूर तक बात पहुंच जाती है, पर इनका समाज सभ्य है, शायद इसलिए कि इनका कोई अपना नहीं है, ये खुद ही अपने और इस प्रकृति में और भोले जी के चरणों में ये जीते हैं। तो ये सुंदर नज़ारा, सुकून आ गया है यहाँ पहुँचकर। हमने जाना है उस लोकेशन तक, वहाँ से आगे हमने नहीं जाना है। तो यहाँ पानी का पहला हमें स्रोत जहाँ पर मिल रहा है, जहाँ पर हमारे भाई पहुँच रहे हैं, वहाँ से हमने आगे जूते खोल के जाना है। मेरे दोस्त कुछ आगे पहुँच गया, एक भाई एक यहाँ पर है। तो ये महादेव के चरणों से बहती ये पावन नीर। तो भाई लोग देखिए कैसा आनंद ले रहे हैं लेट लेट के। ये अपने भाई साहब, ये महादेव के चरणों से बहता अमृत जल, पावन झील। भाई ये है बर्फ़ के नज़ारे, आप देख रहे होंगे, मैं फील कर रहा हूँ क्या मौसम है यहाँ पर। अभी यहाँ पर बर्फ़ है अभी भी, और ये सुंदर सी नदी यहाँ पर बहुत भयंकर नहीं है। और ये महादेव, जय भोले शंकर, जय महादेव, जय कड़ियुदेव, हम सब की रक्षा करना। तो भोले के चरणों में शीश नवाजने के बाद हम सब कर रहे हैं अब उन्हें
प्रसाद चढ़ाने की तैयारी जो कुछ हम लेकर आए हैं और साथ में अपना लंच। तो हम लेकर आए हैं गूगल रास्ते से, और अब वो जैसे ही हमारे पास सब आइटमें जो कुछ हम चढ़ाने के लिए लेकर आए हैं जो वो तैयार होंगी तो हम यहाँ पर महादेव के चरणों में अर्पित करेंगे। ये जलना है। पहुंचकर हम विधि विधान पूजा पाठ करते हुए जय भोलेनाथ, और खाना खाने से पहले अन्न का टुकड़ा प्रसाद के रूप में भोलेनाथ को चरणों में समर्पित। जय भोले, सुख शांति बनाए रखना। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। तो कैसे फील कर रहे हैं बताओ कुछ अपने। यहाँ पहुँचकर ऐसा लग रहा है जैसे मानो हम भोलेनाथ के चरणों में पहुँच चुके हैं, और यहाँ पहुँचने पर आपको एक अलग ही ऊर्जा मिलेगी, जिसे आप फील भी कर सकते हैं, एहसास भी कर सकते हैं। जय भोले, जय भोले, जय भोले। 15 किलोमीटर पैदल सफ़र करने के बाद हम लोग यहाँ पहुँचे हैं, लेकिन भोलेनाथ के चरणों पर पहुँचने पर हमारी सारी थकान जो है समाप्त हो चुकी है। जय भोले, जय भोले। तो ये लजीज भोजन हम सब ग्रहण कर रहे हैं, और स्पॉन्सर करता है मनोज वैष्णो ढाबा किलाड़। ज़रूर जाइएगा वहाँ पर, उनकी तरफ से ये भोजन की व्यवस्था हमारे लिए की गई है। तो भोले शंकर से हम प्रार्थना करते हैं कि उनको भी तरक्की दें, वहाँ भी आप ज़रूर जाइएगा। ये सलाद, चपाती, सब कुछ, फ्रूट सैलड, सब कुछ उन्होंने प्रोवाइड कराया हुआ है, तो वहाँ पर अवेलेबल है, तो ज़रूर जाइएगा। शुद्ध वैष्णो ढाबा है। तो हम यहाँ पर 1 से 1.5 घंटे से यहाँ पर भोले जी के चरणों में बैठे हुए हैं, और अब यहाँ पर तैयारी हो रही है फ़ोटो सेशन की। तो ये सुंदर सा, प्यारा सा, मनमोहक सा, सुकून देने वाला नज़ारा, महादेव के चरणों में खड़े हूँ। महादेव, तो यहाँ हो रही है कैमरे की सेटिंग। तब तक मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का चारों तरफ का व्यू। तो इस तरफ से हम आए हुए हैं। सुबह 8 बजे हम चले थे गाड़ी छोड़कर हुणान वैली से, और ये नज़ारे। तो ट्रायल हो चुका है फ़ोटोग्राफी का, और मुझे जाना पड़ेगा। ये देखिए इस सेंसर पे काम। कुछ मनमोहक अंदाज में हो रहा है यहाँ पर फोटोग्राफी का सेशन। ये देखिए, तो मुझे जाना होगा भाई। इस कैमरे को भी सलाम है, इस मोबाइल को। फीचर आजकल मोबाइल में काफ़ी अच्छे हैं। ये देखिए तीनों भाई मशगूल। तो हम लोग जा रहे हैं थोड़ा सा आगे, और यहाँ देखो तैयारियाँ हो चुकी है पानी क्रॉस करने की। हम इस वाले फ्लो में नहीं जाएंगे, इस वाले में जाएंगे, क्योंकि इधर ख़तरा हो सकता है, तो हमने वो लेना नहीं है। और हम जाने वाले थे झील की तरफ, लेकिन वहाँ बर्फ़ बहुत ज़्यादा है, तो हमने प्रकृति के ख़िलाफ़ कोई काम नहीं करना है। तो यहीं से हम संतुष्ट हैं, सुकून में हैं, शांति में हैं। जब कभी मौका मिलेगा महादेव के चरणों में फिर आएंगे। तो ये कर चुके हैं क्रॉस, मुझे जाना है। ये देखिए पानी का फ्लो। दौर शुरू फोटोग्राफी का,
और ये महादेव के चरणों में एक बार फिर नमन। पानी की कलकलाहट सुनिए, पानी की कलकलाहट सुनिए। अभी ये बढ़ता जा रहा है और हम इसको आराम से पार कर रहे हैं। तो ये हैं राकेश भाई, और ये दो भाई आगे मशगूल हैं अपने काम में। बस थोड़ी देर हमने यहाँ और रुकना, उसके बाद वापस जाना है। हम 18 किलोमीटर के करीब पैदल आए हुए हैं और उतना ही हमने अभी वापस भी जाना है। तो ये झरने सच में सुकून दिलाते हैं। जय महादेव। तो पानी के बीच में जाके देखो, फोटो लिया जा रहा है और यकीन मानिए ये पानी का बहाव देखिए आप, उतना ज़्यादा नहीं है पर बहुत चिल्ड करने वाला है क्योंकि गहराई बहुत ज़्यादा नहीं है। तो ये फ़ोटो लिया जा रहा है, तो मैं भी करता हूँ भाई कोशिश टिक पाने की। जय महादेव। व्यू देखिए, यहाँ का नज़ारे देखिए। मेरे पास शब्द नहीं है बयां करने को, इतना सुंदर नज़ारा मैं सोच भी नहीं सकता था। मेरी पहली ही जर्नी है ये। खूबसूरत, बस एक ही शब्द याद आ रहा है कि ये जन्नत है। यहाँ सब कुछ है, बस हमें ज़रूरत है इस जन्नत में जीने की और इसे प्रकृति के साथ, प्रकृति के नियमों के साथ हमें जीना पड़ेगा। ये पत्थर देखिए, इतना खूबसूरत पत्थर है ये, बिल्कुल लाल है ये इसका सरफेस। और ये महादेव स्वयं विराज। एक तरफ से हम सिर्फ एक साइड देख पा रहे हैं, हुनान वैली वाली साइड। इसकी दूसरी साइड जब आप सुराल वैली वाली साइड जाएंगे, सुराल वैली में, तो वहाँ से आपको इससे भी विहंगम दृश्य दिखेगा। और सबसे खूबसूरत और एक अचंभित करने वाली बात ये होगी कि उस तरफ से आपको बर्फ़ बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगी, लेकिन चोटी यही होगी और ओम लिखा हुआ होगा वहाँ से। ओम, तो जो ओम है वो सुराल वैली से दिखाई देता है। और ये जो रेंज है, ये रेंज जो बैक साइड को है, पिछली साइड को, ये जा रही है परमार कुमार वैली की तरफ। जो भाई साहब इंडिकेशन कर रहे हैं, तो ये उस तरफ जा रही है। तो वहाँ से भी ये दिखता है। ये पांगी का एक मुख्य केंद्र बिंदु है, महादेव का स्थल। इसे सबसे बड़ा कहा जाता है, माना जाता है, पूजा जाता है। जय महादेव। भाई कैसा फील कर रहे हैं? बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, क्योंकि ये शिव की नगरी है, भोलेनाथ की कृपा अपरंपार है। तो कुछ भी गठित करना थोड़ा सा मुश्किल सा लगता है, लेकिन जब भी आकाश और कैलाश, दो चीज़ें नज़र आती है यहाँ से, आप देख सकते हैं कितना भव्य नज़ारा है यहाँ से। बाकी विख्यान तो क्या करूँ, क्योंकि शिव की महिमा शिव ही जाने। हम तो एक पात्र हैं, बस जी रहे हैं। और कोशिश यही है कि शिव की जितने भी कैलाश है, जब तक जान रहे, और कोशिश ये रहेगी कि हमेशा कोशिश रहेगी कि हम हमेशा शिव के कैलाशों के दर्शन करते रहें। तो भगवान भोलेनाथ हमें ये सौभाग्य प्राप्त करे कि हम हर बार और बार बार आते रहें। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है यहाँ पे आके, हम भोले शंकर के दरबार में। मैं अभी यहाँ फर्स्ट टाइम आया हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं मणि महेश की यात्रा पे गया हूँ। तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा। इसके अलावा मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। 16 किलोमीटर का हमने सफ़र किया है। अब थोड़ी देर में हम यहाँ से वापसी। ठीक है, ओके। जय भोलेनाथ। चलेंगे तो चलना तो पड़ेगा ही, दिल तो नहीं करता ना।
उस सुकून के पल जी रहे हैं। ये सब काफ़ी सुंदर नज़ारा है अभी। ये देखिए। जय भोले। जय भोले। इस समय हम शिवा पीक, जो कि द लॉर्ड ऑफ शिवा पीक के नाम से जानी जाती है, समुंदर तल से करीब 20,500 फीट की ऊंचाई पर 15 किलोमीटर पैदल यात्रा करने के बाद यहाँ भोले की घाटी में पहुँचे हैं। देखिए, आपको साक्षात शिवा पीक के दर्शन हो रहे हैं। चाहे तो आप इसे नेट पर भी सर्च कर सकते हैं। इस पहाड़ की चोटी को शिवा पीक और इसके पीछे की तरफ पर जो शिवलिंग बना हुआ है उसे द शिवा, लॉर्ड शिवा सीट के नाम से जाना जाता है। पांगी घाटी में स्थित यह शिवा पीक हिमालय रेंज की सबसे ऊंची चोटी है। यहाँ पर पहुँचने पर आपको एक अलग ही ऊर्जा का आभास होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि शिवा पीक के एक तरफ हरे भरे सूखे ऊंचे पहाड़ तथा दूसरी तरफ बर्फ़ से ढके हुए ऊंचे पहाड़ मौजूद हैं। हालांकि यहाँ के स्थानीय निवासियों का मान्यता है कि यहाँ पर अक्सर सुबह के समय वो संध्या काल में भजन कीर्तन हुए डमरू की आवाज़ सुनाई देती है। जय भोले, जय भोले, जय भोले। जय भोले शंकर, जय महादेव। सुखी रखना। हम जा रहे हैं यहाँ से अभी फ़िलहाल वापस। ये दोस्त लोग मेरे, और ये देखिए हमने जाना है वापस उस तरफ को। ये बर्फ़ कुछ खा लेते हैं। ये देखिए, बर्फ़ अभी भी है और वो बहुत दूर पहुंच चुके हैं साथी मेरे। वो देखिए अपने अपने रास्ते से जा रहे हैं और मैं बहुत पीछे हूँ अभी। बर्फ़ खाते खाते मेरी आवाज़ चेंज हो गई है। पानी का फ्लो यहाँ शाम को बढ़ने का पूरे आसार रहते हैं, तो आप केयरफुली चलिएगा। फ़िलहाल तो ऐसी कोशिश करने की ज़रूरत ही ना कीजिएगा। आप फ़िलहाल मौसम के हिसाब से ही चलें तो बेहतर है, क्योंकि हमारे लिए हमारे किस्मत अच्छे थे, नसीब अच्छे थे। आज बहुत ही अच्छा मौसम है। हमें भोले जी के बिल्कुल साफ़ और शुद्ध और अच्छे दर्शन हुए और आशीर्वाद भी मिला। उनके चरणों में हमने अपना नमन किया, शीश झुकाया। अभी हल्के हल्के बादल आ रहे हैं। ये देखिए, अभी तक कोई बादल नहीं थे और ये सुंदर झरने, और यही झरने आगे नीर के रूप में। और हम लेट हो चुके हैं क्योंकि तो भाई बोल रहे हैं अभी ये नदी में पार करनी है। ये भी इरादा है क्या भाई पार करने का? बिल्कुल 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 बिल्कुल, पार तो करना पड़ेगा दोस्त। ये मान नहीं रहे हैं। ये देखिए स्कीम लगा रहे हैं कहाँ से चला जाए, और फीलिंग लेने के लिए है सिर्फ ये, क्योंकि उतना गहरा नहीं है अभी, उतना पानी भी नहीं है, लेकिन संभल कर चलने की ज़रूरत है भाई। तो सहारा देना पड़ेगा मुझे। पैंट गीली होगी भाई। तो यहाँ से हम ये लेके जा रहे हैं यादें महादेव। फिलहाल हम कर रहे हैं आज की यात्रा यहाँ पर समाप्त, और ये सब कुछ पैक हो रहा है और हम वापस ले जा रहे हैं। वापसी में हमने थोड़ी सी श्वान भी ले जानी है,
घर के लिए। और यहाँ पर हमने जूते वगैरह खोले थे तो वो पहन रहे हैं। तो एक भाई अभी हमारा मेरे लिए पिट्ठू तैयार कर रहा है, क्योंकि कचरे की जिम्मेवारी मेरी थी तो मुझे लेके जानी है। तो मेरे लिए पूरा पिट्ठू अभी तैयार हो चुका है। बाप ऊपर को तो मैं बिल्कुल खाली था। तो हमने जाना है फिर से इन सुंदर वादियों से होते हुए वापस किलाड़ की तरफ। ये एक पूरा व्यू देख लीजिए यहाँ का। पहले ये टॉप व्यू पहाड़ियों का, और ये महादेव का बास, कड़ियों महादेव। यहाँ ऊपर एक झील भी है लेकिन अभी वहाँ बर्फ़ है। और ये मैदानी इलाका, और इससे झरने से आता हुआ ये पानी, पवित्र पानी। बहुत जल्द फिर से एक दूसरे ब्लॉग में मिलेंगे हम, एक और वैली से, सुंदर वैली से, पांगी घाटी के ही। और आपको फिर से लिए चलते हैं महादेव के एक दूसरे रूप के लिए, दूसरे दर्शन के लिए। महादेव के चरणों में शीश नवाजने के बाद हम वापस जा रहे हैं और आज के इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। मेरे दोस्त मेरे से बहुत दूर जा चुके हैं, तो हमने जाना है वापस उड़ान, और वहाँ पर है हमारी गाड़ी। तो वहाँ से हमने आज फिर वापस शाम को किलाड़ पहुँचना है, जहाँ से हमने सुबह यात्रा शुरू की थी। तो बहुत लंबा ट्रैक नहीं है, बहुत छोटा, सुंदर, मनमोहक और मनोरम ट्रैक है। तो ज़रूर आइएगा यहाँ पर। आप किलाड़ से एक दिन में आ सकते हैं वापस किलाड़, आप स्टे कर सकते हैं। आप चाहो तो यहाँ हुडान में होम स्टे है, उनका फ़ायदा ले सकते हैं आप चाहो। पर इस एरिया में तो टेंट लगाना वैसे निषेध है मेरे हिसाब से, लगाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत ही शांत और सुकून भरा ये स्थान है महादेव का। तो इस एरिया में लगाना भी नहीं चाहिए। लेकिन बेस कैंप के लिए यहाँ से कुछ दूरी पर आगे बहुत ही अच्छा स्थान है, वहाँ पर एक बेस कैंप लगाया जा सकता है, टेंट वगैरह। और भाई एक चीज़ सबसे आग्रह कि इस सुंदर जगह को ना ऐसे ही सुंदर रहने दें। जो भी आप अपने साथ खाने पीने की चीज़ें लेके आते हैं वो सब वापस लेके जाइए, और जहाँ आपको कूड़ा दान मिले वहाँ पर उसका निदान करें, या कोई ऐसा स्थान मिले जहाँ पर कूड़े का सही निदान किया जा सके, वहीं पर इसको रखें। तो बर्फ़ लाल 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 सी हो रही है, बहुत ही सुंदर लग रहा है ये नज़ारा। बिल्कुल लाल लाल सी बर्फ़ है नीचे से, और कितना खूबसूरत लग रहा है ये। अभी पिघल रही है बर्फ़ और ये बिल्कुल लाल 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 सी दिखाई दे रही है। ये ग्लेशियर पॉइंट है सर्दियों के लिए। ऐसे बहुत सारे ग्लेशियर पॉइंट मिलेंगे यहाँ पर। भोले जी का स्थान। कुछ देर पहले यहाँ पर यहाँ के पहाड़ी बैलों की लड़ाइयाँ और ताकत और जोर आजमाइश हो रही थी, और अभी वो फिर से जोर आजमाइश के बाद अपने खाने के काम में व्यस्त हैं। ऊपर आप देख पा रहे होंगे वीडियोज़ में। और इसमें साथ में आपको मैं ये दिखाने की कोशिश करूँगा कि जोर आजमाइश के चक्कर में कितनी खुदाई कर देते हैं। देखिए आपको जो ये खुदी हुई चीज़ें दिख रही है, ये अपने पैरों से ही खोद देते हैं। तो ऐसे यहाँ पे बहुत स्थान है जो इन्होंने खुदाई की है। ये देखिए पूरे खेत बना दिए इन्होंने जोर आजमाइश में ही, और ऊपर तक आपको दिख पा रहे होंगे। तो इतने पावरफुल होते हैं ये, और तेज़ भी और फुर्तीले होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा। तो इनसे यहाँ पर बिजाई की जाती है, हल जोता जाता है, और इनका कोई काम नहीं होता। बस उसके बाद इनको हाइट पे जीना पसंद है। हम थोड़ा सा ये प्याज लेके जा रहे हैं अपने घर के लिए। वैसे तो घर में है मेरे, पर फिर भी ये फ्रेश ले जाते हैं आज के सलाद के गुजारा, शाम का गुजारा। तो ये भाई लोग भी लगे हैं, ये देखिए
थोड़ा थोड़ा ये भी लेके जा रहे हैं। और अभी भोलेनाथ का आशीर्वाद अभी भी हमारे ऊपर है। ये देखिए, ये हम लेके जा रहे हैं प्याज, और ये देखिए चूर। प्रकृति का कमाल देखिए कि कुछ हिस्सों तक जैसे ऐसा लगता है बर्फ़ के ऊपर मिट्टी फेंकी गई हो। ये देखिए, और जो ऊपर सफ़ेद बर्फ़ है ये पिघलने वाली नहीं है। जहाँ तक मिट्टी जैसी लगी हुई है ये प्रकृति द्वारा सब तय और निर्धारित। जहाँ तक मिट्टी है वहाँ से ही अभी पानी आ रहा है नीचे, उससे ऊपर बिल्कुल अभी कोई पानी नहीं है। ऊपर आप देख सकते हैं पहाड़ों पर कोई पानी नहीं है, लेकिन नीचे की तरफ बहुत झरने हैं। और ये पूरी नदी है, ये पूरा ग्लेशियर है। और उधर हमें ग्लेशियर पर कुछ बंदे दिख रहे हैं यहाँ क्रॉस करते हुए। ये अधवारी वाले हैं जिनको पोहाल भाई कहते हैं, इधर पोहाल हैं। ये पहुँच चुके हैं हम वापसी की ओर, और हमें किलाड़ और हुनान वैली यहाँ से दिख रही है। और सिग्नल फिर से हमारा एक बार स्वागत कर चुका है वापसी पे। तो देखिए, अभी हम काफ़ी हाइट से आए हुए हैं, तो हाइट से नीचे उतर रहे हैं। पहले हम लगभग उस एरिया से गए थे। तो ये देखिए, बहुत ही सुंदर वैली। यहाँ पर होता है दखैण मेला, आप देख रहे होंगे। ये झील जैसी जो बनी हुई है, और ये है आपका हुनान वैली। कम से कम 2 घंटे तो रोड पहुंचने लगेंगे। उसके बाद अभी हम 2 घंटे यहाँ से मान के चलो कि हमें और लगेगा हुनान तक। उस लोकेशन पे हमारी गाड़ी है। यहाँ पर ये देखिए, ये कुछ दिख रहा है, ये हमारी गाड़ी है यहाँ पर खड़ी। तो यहाँ पर पहुँच रहा हमने। ये नेचुरल पानी का एक और रिसोर्स यहाँ पर, और यहाँ से हम पानी पी रहे हैं। और इस पानी का टेस्ट कमाल है। यहाँ आज हमने जितना भी पानी पिया है स्वाद ही अलग है, बिल्कुल जड़ी बूटियों के बीच से ये पानी है, देखो। और ऐसे ही पानी हमें आज दिन भर पीने को मिला है। हम आए हैं उस हाइट से जो ये टॉप दिख रहा है, यहाँ से आए और एक ग्लेशियर्स होते हुए यहाँ, और गए थे जब हम, तो ये अधवारी जो आपको दिख रहा है यहाँ से हम गए थे, जिसमें हमें थोड़ी हल्की हल्की चढ़ाई लगानी पड़ी इस गोट से। तो हमने जाना है ये पार, आप देख रहे होंगे यहाँ पर लगता है दखैण मेला। और ये है हुनान वैली का हुनान भटौरी, और यहाँ पर लगाई हमने गाड़ी। तो हमने जाना है वहाँ। यहाँ से आना है तो सबसे अच्छा रूट यही है कि यहाँ से आप सीधा यहाँ से हल्का हल्का भी चढ़ाई देकर जा सकते हैं, और अधवारी वाले रास्तों से भी आप हल्की चढ़ाई से जा सकते हैं। पर यहाँ से आप उस टॉप तक पहुँचेंगे, उस वाले एरिया तक पहुँचेंगे जब आप, तो वहाँ से आप सीधा प्लेन में जाएंगे। तो अभी तक हम सुबह 8 बजे से लेकर अभी समय हुआ है 5:39 मेरी घड़ी के अनुसार। तो आपको नहीं दिखा पाऊँगा मैं क्योंकि इस पर रिफ्लेक्शन बहुत आ रही है। तो सुबह हम इस पुल से सीधा नीचे की तरफ गए थे, अधवारी की तरफ। तो पानी कम था, भी देखिए पानी का बहाव भी तेज़ हो चुका है, और हम हाइट से आ रहे हैं। तो वापस से आ रहे हैं गेट खोलकर उस तरफ, और ये सूर्यास्त ये होने वाला है यहाँ पर। यहाँ ऊपर से हम आए हुए हैं, और ये रास्ता यहाँ तक हमें लेके आया है। सुबह यह पानी बहुत कम था, लेकिन अभी 2 गुना 3 गुना बढ़ चुका है पानी का फ्लो। सुबह हम 8 बजे के करीब इसी रास्ते से
यहाँ से होके गए थे, जो ये आपको सामने जो ट्रैक दिख रहा है ये वाला, लेकिन हम आए हैं वहाँ से ऊपर से होकर उस वाले एरिए से। यहाँ से हमने सीधी उतराई मारी वो ग्लेशियर से, यहाँ से हम सीधा होते हुए यहाँ ये पुल और ये पानी देखिए कितना है। और इस तरफ को एक शिव धाम एक और, क्योंकि हमने अभी इस वैली में जाना है, आपको दिख रही होगी पीछे चोटी, तो यहाँ एक शिव का एक और महादेव के एक और स्थान है इस एरिया में। फिलहाल हम जा रहे हैं एक वापिस किलाड़ की ओर। ये है याक, जो यहाँ पर घास खा रहे हैं, चूरी भी है एक वहाँ पर। तो यहाँ मनाया जाता है दखरेण मेला, 14 जुलाई या 15 जुलाई को होता है ये उसका। तब तक इसमें पानी भी भर जाएगा। बहुत आकर्षक मेला होता है यहाँ का, और यहाँ से हरिद्वार के लिए लोग जाते हुए। ये स्थान है नृत्य के लिए बनाया गया है, जो गोल गोल आप देख रहे हैं इसे कहते हैं धज्जी। ये देखिए, आपको इसको देख के कुछ याद आ रहा होगा, जैसे हमें बचपन में पट्टी दी जाती थी उस टाइप की ये आकृति का है। और यहीं पर रथ इत्यादि ठहराए जाते हैं दखरेण मेले के दिन। और ये जो पूरा तालाब या झील जो आपको दिख रही है, ये अगर ऊपर से देखो, इसके टॉप व्यू से देखो, तो ये एक बड़ा सा पाँव की आकृति का है। पहुंच चुके हैं हम अपनी गाड़ी के पास। इसे अब यहाँ से आगे का सफ़र करेंगे गाड़ी में शुरू। तो सभी यहाँ ये देखिए, क्या बात है। तो यहाँ से आगे का सफ़र हम कर रहे हैं गाड़ी में। ये है हुणान वैली, हुणान भटोरी, और वो है मोनेस्ट्री, और हम बैठने वाले हैं गाड़ी में। तो आगे के लिए आप सबका समय शुभ हो, मंगलमय हो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय शंकर।